हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन स्मार्ट स्टडी हब यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हमारी पाइथन की सीरीज़ चल रही है और हम पाइथन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी, जिससे कि अब जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लैपटॉप लेके बैठिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लैपटॉप लेके बैठे होंगे और साथ के साथ मेरे साथ प्रोग्राम को रन करेंगे, जो कि हम ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कर रहे हैं। सिंपल है, मज़ा आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको कि आप रन कर रहे होंगे, आपको अच्छी लग रही होंगी वीडियो, आप लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, बताइए मुझे, ताकि मैं आगे और भी वीडियो बनाऊँ ऐसी, और भी कोर्सों पे बनाऊँ। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका। सॉरी। तो चलिए, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने प्रिंट किया था। थोड़ा सा देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, सेम नोट्स हैं। मैंने वैलिड और रिकमेंडेड के बारे में बताया था, हमने प्रिंट किया था, एडिशन किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था। ठीक है ना? और हमने क्या किया था, वेरिएबल के थ्रू हमने वैल्यू प्रिंट कराई थी। यहाँ तक हमने किया था बेसिकली। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। टेक द थ्री वैल्यू इंट वैल्यू परफॉर्म एडिशन। सेम वैल्यू ले रहे हैं हम यहाँ पर और उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। देखिए, फिर से मैंने दो केस लिए हैं। एक केस में मैंने लिया है वैलिड बट नॉट रिकमेंडेड, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरा मैंने लिया है वैलिड एंड रिकमेंडेड, वैलिड भी है और मैं रिकमेंड भी करूंगा। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। देखिए, पहला कोड मैंने लिखा हुआ वैलिड है ना? चलिए, मैंने लिया, कॉपी किया, सेम वैल्यू है, एग्जाम्पल है मेरे पास। मैं अपने पास कंपाइलर पे आया दोबारा से और मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। चलिए मैं हटा देता हूँ इसको। लिया, मैंने कॉपी पेस्ट किया। आप टाइप कर सकते हैं, टाइप कीजिए। मैंने लिया, ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया होगा। मैं रन करके देख लेता हूँ। सही बात है, 10 + 10 + 10 सेम वैल्यू है। तीन वेरिएबल मैंने उसको करा हुआ और उसको मैंने क्या किया है, प्रिंट करा दिया। वैल्यू मेरे पास 30 आ गई। यानी मेरे कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको एक और तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। मैं उसको बार बार 10 ना लिखूं, मैं, क्योंकि सेम वैल्यू है, मैं उसको एक बार ही वो वैल्यू दूं तीन वेरिएबल में, वो मेरा चला जाए। देखिए, ये देखिए, val1 = val2 = val3। क्या आप ये सी में कर सकते हैं? चेक कीजिएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मैंने क्या करा, एक ही लाइन में val1 वेरिएबल को, val2 वेरिएबल को और val3 वेरिएबल को क्या किया, 10 असाइन कर दिया। और मैंने RES रिजल्ट, जो इसको समझा जा सकता है, RES के अंदर तीनों का एडिशन कराया और एडिशन कराने के बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ऊपर मैंने अलग अलग वैल्यू दी थी तो मैंने कह दिया कि भाई ये वैलिड तो है क्योंकि रन हो रहा है, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, उस सिर्फ एक बार ही 10 लिखूंगा और 10 को मैंने क्या किया उसको, यानी कि अलग अलग तरीके भी आप समझ सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। पर कोशिश तो यही रहेगी ना, शॉर्ट होना चाहिए, है ना? तो शॉर्ट होना चाहिए, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर सिचुएशन ले रहा हूँ, हर सिचुएशन को लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको लिया, इसको मैंने फिर से हटाया, ये मैंने आपको रन करके दिखा दिया था। ये चीज़ मैं थ्योरेटिकली भी आपको समझा सकता हूँ, पर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। मैं समझता हूँ इस चीज़ को। ये सेव हो रहा है अपने आप, देखिए सेविंग आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको अब रन कर देता हूँ। बिल्कुल रन हो गया, ये 30 आ गया। आया या नहीं आया? तो आपने क्या किया, सीधा एक 10 इंटीजर लिया तीनों, और तीन वेरिएबल के अंदर वो val1 val2 val3 करके उसको डाल दिया। समझ आया? तो ये इस तरीके से भी हम चीजों को या क्वेश्चंस को अपने कर सकते हैं, अगर मेरे पास सेम वैल्यू हो। चलिए, अब हम बात करते हैं। इन पाइथन इफ द अलाइनमेंट इज नॉट करेक्ट वी विल गेट इंडेंटेशन एरर। अब ये इंडेंटेशन एरर होती क्या है? देखिए, मेरी अगर आपने पहली वीडियो देखी होंगी तो मैंने पहले की वीडियो में बता दिया था आपको कि इंडेंटेशन एरर आ रही है। इंडेंटेशन एरर मतलब अलाइनमेंट की एरर आ रही है। ठीक, अब अलाइनमेंट की एरर कैसे आ रही है, चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार, इसी में ही देख लेते हैं हम। ये मैंने क्या किया, प्रिंट को मैं थोड़ा सा सरका देता हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, है ना? चलिए देखें क्या हो रहा है ये। देखिए, इसको मैंने राइट शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, तो यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ रही है। देखिए, ये आ रही है इंडेंटेशन एरर। यानी कि कंपाइलर को क्या चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए। देखिए, अलाइनमेंट क्यों चाहिए, अलाइनमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ ना, बेसिकली मैं
ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना तो मेरे पास कोई ब्रेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, ना कहीं बॉडी फिनिश हो रही है, बॉडी स्टार्ट हो रही है, ना कोई फंक्शन हो रहा है, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ। तो कंपाइलर को समझ में आना चाहिए। क्यों समझ में आना चाहिए सर? ये क्वेश्चन उठता है, सर क्यों समझ में आना चाहिए? समझ में आ तो रहा है, मैंने राइट शिफ्ट कर दिया उसको, तो समझ में नहीं आएगा क्या? पढ़ लेगा वो उसको। चलिए, आपके इस क्वेश्चन के जवाब के लिए मैंने क्या किया है ना, मैंने ये देखो, मैंने क्या किया, फोर लूप का एग्जांपल लिया। अब अगर आप सी के अंदर अगर आपने प्रोग्राम बनाए होंगे तो फोर के अंदर फोर भी बनाया होगा, इफ के भी बनाया होगा, फोर भी बनाया होगा। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप उसको बता रहे हो कि कहाँ पर बॉडी देखिए स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर बॉडी फिनिश हो रही है, कौन सा मेन है, तो उसको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये देखो, ऐसे समझो, वहां पे फोर लूप था, ऊपर फोर लूप था, फोर के नीचे फोर आया, फिर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, फिर इफ लिखा, फिर यहाँ बॉडी स्टार्ट हुई, ये वाला इफ, ये वाला फोर तो यहाँ खत्म हो गया, ये वाला इफ यहाँ खत्म हुआ, फोर ये खत्म होगा, फोर वो खत्म होगा। तो उसको पता है कि उसकी अपनी बॉडी कौन सी है। लेकिन यहाँ पे तो मैं कुछ ब्रेसिस यूज ही नहीं कर रहा ना, तो ब्रेसिस यूज नहीं कर रहा तो उसको कैसे समझाना पड़ेगा? उसको समझाने के लिए मुझे ब्रेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इसको समझाने के लिए इस तरीके से लिखने की जरूरत है। अलाइनमेंट दूंगा तो उसे समझ में आएगा, हाँ भाई इसने इस तरीके से मुझे समझाया है तो मैं समझ जाता हूँ। नहीं दोगे, उल्टा सीधा लिखोगे, वो समझाएगा नहीं, वो इंटरटेंशन एरर दे देगा। समझ आया कि क्यों जरूरत होती है इंटरटेंशन एरर की? ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास ये जरूरत है। तो देखिए, मैंने पाइथन का एग्जाम्पल भी लिया है कि आपको इससे बताना पड़ेगा, भाई फोर लूप है तो ये वाला है, ये इसके लिए है, फिर इफ यूज हो रहा है ये इसके लिए है, ये फोर यूज हो रहा है तो ये इसके लिए है। तो ये कहलाती है हमारे पास इंटरटेंशन एरर। समझ आई बात? ठीक है ना। तो उसको ब्रेसिस नहीं है, बॉडी क्लोज ओपन क्लोज नहीं है, तो उसको कैसे समझ में आएगा? उसको एक पैटर्न में आपको समझाना पड़ेगा, है तो मशीन ही ना, तो समझाना तो आपको ही पड़ेगा उसे। चलिए, ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट आता है मेरे पास कमेंट्स। कमेंट्स इन पाइथन, कि आप पाइथन में कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जरूरी नहीं है, प्रोजेक्ट है आपके पास, हो सकता है आप वो कंपनी छोड़ के चले जाएं, तो रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए कमेंट चाहिए। प्रोजेक्ट तो रहेगा ना, आप चले गए तो दूसरा बंदा काम करेगा, आपने प्रोडक्ट की रीडेबिलिटी या प्रोजेक्ट की रीडेबिलिटी नहीं बढ़ाई तो बहुत मुश्किल है। तो आपके वक्त कमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आपको देखिए, सिंगल लाइन कमेंट देना है तो आप हैश से दे सकते हैं, दिख रहा है आपको, हैश से दे सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स के लीजिए, देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, है ये लीजिए, ठीक, 3 बार डबल कोट्स दे सकते हैं। ठीक है, 3 बार डबल कोट्स, यहाँ पर 3 बार डबल कोट्स, यहाँ आप जो भी लिखेंगे वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमेंट्स में आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 बार सिंगल कोट्स लिखने हैं, 3 बार सिंगल कोट्स लिखने हैं। यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कमेंट है, सॉरी मशीन को समझ में आ जाएगा ये कमेंट है। तो ये कमेंट यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, एक प्रोग्राम और ले लेते हैं और फिर हम अपनी वीडियो का यहाँ एंड करेंगे। आपको स्वैपिंग करनी है 2 वेरिएबल की, ठीक, या नेक्स्ट वीडियो में करें इसे? चलिए इसी वीडियो में कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन है। स्वैपिंग करनी है आपको 2 वेरिएबल की, तो आप बताइए सी में कैसे करेंगे आप? सी में कैसे करेंगे? लिखिए, सी में करने के लिए आपको पहले एक्स की वैल्यू देनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू देनी पड़ेगी, फिर उसको स्वैपिंग करना पड़ेगा, एक बॉक्स में से दूसरे बॉक्स में उठाना पड़ेगा। तो आपको सी में करने की जरूरत है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, स्वैपिंग करनी है। ये लीजिए, मैंने ये लिया, कुछ भी नहीं करना आपको, आपने लिया है। पाइथन इतनी सिंपल है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। एक्स कॉमा वाई लिया, 100,200 करा, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स दे दिया कि भाई एक्स के अंदर वाई की वैल्यू डाल दे, वाई की वैल्यू एक्स में डाल दे, एक्स की वैल्यू वाई में डाल दो, प्रिंट कर दे। देखो प्रिंट हो गया, देखें रन हो रहा है कंपाइलर, बिल्कुल प्रिंट हो गया। 200 एक्स में आ गई, 100 वाई में आ गई, बिल्कुल सिंपल। वहां पे लॉजिक लगाना पड़ता था, a इजिकल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ये, सी इक्वल टू ये, नहीं तो टेम्प वेरिएबल लेके आओ, एक वैल्यू को पहले वहां उठाओ, बी वैल्यू को वहां उठाओ। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, एक्स कॉमा वाई इजिकल टू 100 200, एक्स कॉमा वाई इजिकल टू वाई कॉमा एक्स, भाई चेंज कर दे इसे, प्रिंट कर दे, हो गया प्रिंट। इतनी सिंपल है पाइथन, इसलिए पॉपुलर है। एनालाइजेशन ज्यादा है, लेकिन जो डिजाइन है, जो कोडिंग है, वो बहुत ज्यादा कम है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको फटाफट मजा आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलिए, डिलीट करना है वेरिएबल को, क्या करना है, वेरिएबल को डिलीट करना है। कैसे करोगे वेरिएबल को डिलीट? डिलीट वेरिएबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, DEL VAL करना है। चलो
देख लेते हैं पहले एक बार। मैं कोड को उठा लेता हूँ, मैंने इसके आगे लिखा हुआ है कि इसके अंदर एरर है। अच्छा चलिए देखते हैं एरर है नहीं है, क्या नहीं है। ये तो जब हम कोड को रन करेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि यह हैकर है क्यों। यहाँ पे छोटे के लिए तो मैं आपको समझा दूंगा, पर आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा वो पता नहीं। चलो ये लीजिए, मैंने वैल की 10 वैल्यू दे दी, प्रिंट करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। चलिए रन करके देख लेते हैं एक बार। हाँ ये क्या हुआ, 10 तो प्रिंट हो गया पर नीचे error। चलिए अब यहाँ पर देखिए जरा कोड को। वैल 10 दिया, बिल्कुल दिया। प्रिंट करा दी वैल्यू, बिल्कुल करा दी सर, ये रही। फिर क्या करा आपने, वैल्यू हटा दी। वैल्यू कैसे हटा रहे हैं आप, डी ई एल की हेल्प से, डी ई एल वैल किया, फिर प्रिंट करा दिया वैल। जब वैल्यू है ही नहीं तो आपको देगा कहाँ से, एरर दे दी। समझ आया। तो यहाँ पर डी ई एल डेटा टाइप का मैंने आपको यूज करना सिखाया है। आप यूज करिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। मैं फिर आऊँगा एक नई वीडियो के लिए, वीडियो लेके, एक नया एग्जाम्पल लेके, नई आगे की चीज़ें लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, ताकि मेरा मोटिवेशन हाई हो, मैं और वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, और कोर्स लेके आऊँ मैं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।